ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो इंद्राणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सप्तसावणम। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य गुरु शिक्षक विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमय सागर जी महामुनिराज की, इन कमलापुर मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, 16 कारण महाविधान की, पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की नमस्ते। 21 वर्षों में पहली बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि 16 कारण विधान यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इसके पहले हमने कभी नहीं कर रहा है। हमने पंचकलनक बहुत करा है, सिद्ध चक्र बहुत करा है, बहुत सारे बड़े बड़े विधान तो बहुत करा है, लेकिन एक माँ है जो प्रतिदिन वैयावृत्ति में संलग्न रहती है, उनकी बहुत भावना रहती है आहार दान की। शरीर में शक्ति नहीं है लेकिन भक्ति है। उनकी भावना हुई कि 16 कारण विधान करना, जम सक गई तम की रही। जो उनकी भावना थी वो हमें मालूम है। हमने भैया जी से बात भी कर ली और चल रही थी प्रक्रिया, हमें तो मालूम है। हमने पंचकलनक भी कराए कई, तो पहले तो ऐसी रहती स्थिति, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है लोगों की। आज जमाना वही है कि लोग देखते हैं ना, देखते देखते फिर भीड़ इकट्ठी होती है। जब परम पूज्य आचार्य श्री कुंडलपुर 1976 में आए थे, सुनो इधर, 2 मिनट सुन लो। हमारी भी जितनी अनुकूलता हुई उतनी तो बोलना है, क्योंकि अभी हम शांति धारा करा रहे थे तो बीच में उठना पड़ा था, विघ्न आ जाते, तो इसलिए अभी हमें अनुकूलता नहीं है, तो इसलिए जितनी देर उतनी सुन लो, बस कुछ मिनट की बात। तो आचार्य श्री 76 में कोई जानता नहीं था। एक माँ जी बोलती थी कि हर दूसरे तीसरे दिन आहार होते थे आचार्य श्री के। और देखो आचार्य श्री की साधना तपस्या का प्रभाव इतना बढ़ता गया कि पूरे देश में कई नगर ऐसे, जबलपुर में हम जब थे तो जितने मतलब लोग पड़गान खड़े होते थे, ऐसा हुजूम दिखता था, 400-400 लोग। स्थिति मतलब आचार्य श्री का पुण्य बढ़ता गया और स्थिति बढ़ती गई, ये कह रहे हैं हम। तो मतलब भावनाएं तो सबकी रहती हैं, इसलिए उनकी भावना भी थी। तो बस छोटे रूप में निकाह करना है बाहुबली हॉल में, ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं बोलते ज़्यादा। फिर हमने समझा कई बार, धीरे धीरे आप देखना बहुत आनंद आएगा, क्योंकि 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त बनती हैं। ऐसी वो सब लोग जानते हैं, पढ़ते रहते हैं 16 कारण कौन कौन सी भावनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से 16 कारण भावनाएं जो होती है उसमें एक प्रमुख रूप से आती है, वो सबको करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? और तो अपन करते रहते हैं सब चीज़ें, लेकिन साधु की वैयावृत्ति करने में हम लोग नहीं समझते हैं कि कैसे करना। क्योंकि साधु तो किसी से नहीं बोलते, और साधु भी साधु उसको ही बताते हैं कि ये ऐसी बीमारी है, ये समस्या है, तो वो फिर उपचार करने के लिए प्रेरणा देते। मुझे याद आ रहा है कि संलेखना के समय 48 साधुओं का जो आता है ना, और मिनिमम मतलब कम से कम कितने, 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 48। एक जगह प्रसंग आया भगवती आराधना में कि साधु के लिए, अब जंगल में रहते थे पहले की, अब जो उदाहरण लिखे रहते वो शास्त्रों में उसी हिसाब से लिखे जाते हैं। तो वो पुराना लिखा है कि संलेखना चल रही है तो आहार कैसे लाएंगे वो, तो शायद ऐसा आता है कि वो जाएंगे और आहार नहीं करेंगे, साथ में आहार लेके आ जाएंगे, मतलब एक व्यक्ति को लेके आ जाएंगे, वो फिर आहार कराएगा। अब तो दूसरी व्यवस्था है, अब तो पास में हो जाती व्यवस्था। देखो, तो साधु के लिए लिखा है कि इतने साधु रक्षा करते उस आहार की चूहों आदि से। एक बार मुझे याद आ रहा है कि कुछ प्रसंग आया कुछ चूहे वगैरह का, तो हमने आचार्य ऋषि के सामने बात रखी कि भगवती आराधना में ऐसा आता है। मुझे
कई चीज़ें मुझे याद रहती हैं, जब पढ़ता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें अपने आप स्मृति पटल पे हमेशा रहती। तो वैयावृत्ति करना महिलाएं कैसे करती हैं वैयावृत्ति? तो जो आहार दान करती है ना, उसमें उनकी भावना जो निहित होती ना, उसके माध्यम से वो वैयावृत्ति हो जाती है। कई महिलाएं कहती हैं ना कि हमारी तरफ से महाराज जी को की वैयावृत्ति कर देना। कई लोग हमने देखा आते हैं और चरण छुएंगे और अपनी पत्नी को लगाएंगे, किसी और भी को लगा देना। तो हमने कहा ये सिस्टम अच्छा है, क्योंकि वो नहीं छू सकती तो कम से कम उनको मिल जाता है। आचार्य ऋषि का पाटा है ना, कुंडलपुर में भीड़ तो रहती थी, और एक दिन लोगों ने, इतने लोग चढ़ गए छूने के लिए और व्यवस्था गड़बड़ हो गई। तो आचार्य ऋषि जिस पाटे पर बैठते थे तो लोग सोचते थे कि हमें छूने का अवसर मिल जाए। आचार्य ऋषि को तो नहीं मिल सकता, लेकिन महिलाएं छूती थी। इसमें कोई मिथ्या तो नहीं है, ये मिथ्या तो नहीं है, क्योंकि अब गंधोदक लेते, पाद प्रक्षालन करते, पाद प्रक्षालन करने का अवसर तो सीमित लोगों को ही प्राप्त हो पाता है। तो ये वैयावृत्ति करना बहुत पुण्य के कार्य होते हैं। हम लोग भी इसलिए जब भी आचार्य ऋषि का चरणों का गंधोदक आता था तो हम लोग हमेशा लगाते रहते थे बड़ी श्रद्धा आस्था से, और उससे अपनी आस्था जुड़ी होती है ना, तो रोगों का शमन तो होता ही है। ये पुण्य बढ़ाने वाली क्रिया होती है। लोग सुनते तो आ रहे हैं, हमने देखा है ना, जैसे आप लोग करते ना पूजन, ऐसी हम भी कर लेते थे पहले, क्योंकि पता ही नहीं चलता ये 16 कारण भावनाएं क्या कहलाती। हमें सोच तो रहते हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन अनुकूलता होगी बताएंगे, क्योंकि प्रसंग बस ही सुनाना होता है। जितना समय हो, कम समय में ज़्यादा बताना आज का युग है। इसलिए देखो महिलाएं कितने अच्छे से 16 कारण विधान में अग्रसर हो गई। इतनी तो पर्यूषण में लोग लाभ नहीं लेते थे, क्योंकि बढ़ जाते थे लोग, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे महिला मंडल बिल्कुल, हाँ देखो, इसलिए बोलते हर कार्य का समर्थन जरूर करना। हर मानना अच्छे कार्य का, पुण्य कोई काम कर रहा हो, पुण्य वर्धनी क्रियाएं। कल हमने देखा पारणा महोत्सव हो रहा था, इतने सारे लोग शामिल हुए, कुछ बाहर से भी आए होंगे। तो ये अनुमोदना कहलाती है। क्या? अनुमोदना 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 बारंबार। वो गृद्ध पक्षी अनुमोदना कर रहा है सिर्फ, और पंख उसके गंधोदक में ऐसे हो गए कि स्वर्ण जैसे हो गए। किसके प्रभाव से? भावना से। तो 16 कारण भावनाएं यही कहती हैं कि तीर्थंकर तुम्हें बनना है तो 12 भावना। हमने एक दिन और बताया था, आचार्य ऋषि के अंतिम शब्द थे चंद्रगिरी से जो आए थे, हमने सब सुनाया था ना। तो उनने कहा था 16 कारण भावनाएं भाव, 12 भावनाएं। और हम जब रामटेक से 2013 में आचार्य ऋषि के पास से आ रहे थे, उन्होंने कहा था प्रतिदिन 12 भावनाएं पढ़ना, चिंतन करना। और अभी भी उनने अंत समय में वही बात कही। अपन लोग क्या है, अभ्यस्त हो जाते ना, तो अति परिचय अवज्ञा। जैसे किसी व्यक्ति को ज़्यादा चीज़ मिलती है ना, तो उससे फिर उसको वो नहीं रहती उसकी महत्वता। लेकिन छोटे बच्चों से देखो, आप रविवार को आते ना अभिषेक करने, पूजन करने, कितना उनको रहता है। बच्चों को आहार देना हो ना, इसलिए छैडालाकार ने लिखा ना, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, बालपने में ज्ञान न रहो, और तरुण समय तरुणी रत रहो। मतलब बुढ़ापे में तो ऐसी होना स्थिति। देखो कि कोई मंदिर भी जाना हो ना, एक दिन मैंने सुना था, विराट सागर नाथ जी ने कहीं पे सुनाया था कटंगी में, कि बूढ़े जा रहे थे पति पत्नी दोनों, बेचारे रोज आते हैं, विधान चल रहा था कुछ या पंचकाना कुछ, और रोज आते थे, एक दूसरे का सहारा देखे। महाराज जी ने किसी व्यक्ति से कहा, देखो बुढ़ापे की स्थिति ये हमेशा मैं देखता आ रहा हूँ इतने दिनों से, एक दूसरे का सहारा बन के काम में आ रहे हैं। देखो दो रहते हैं पति पत्नी, पहले शादी होती है, फिर बच्चे हो जाते, सर्विस में चले जाते बच्चे, तो बस पति पत्नी बसते हैं, दो से जीवन शुरू होता, दो ही पे रह जाता है। जीवन की स्थिति ये है कि मतलब अपन सोचते हैं हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, वो हमारा सहारा बनेंगे। ये भी वैयावृत्ति है। अभी इसका और हम डिटेल बताएंगे, अभी हमने पूरी भावनाएं नहीं बताई हैं, क्योंकि हमने सोचा कि आज पहला दिन है, थोड़ी सी
अनुकूलता जितनी होती है बता के देखते हैं, आगे फिर जैसी अनुकूलता होगी आगे फिर बता देंगे। सब वही तो सुनने वाले हैं, आओगे तो सुनाएंगे। हमारा तो पर्यूषण भी इस बार 2-3 पार्ट में हो गया। मैंने 10 लक्षण पहले ही प्रवचन सुना दी, फिर बीच में वो व्यवधान आ गया था तो 7 दिन हुआ, फिर 2 दिन नहीं हो पाया। इसी प्रकार से अनुकूलता नहीं बन पाती है। अंतराय कर्म कब आ जाए, क्या स्थिति बन जाए। इसलिए वैयावृत्ति मैंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था लोगों को जो विदेश में रहते हैं, कोई बड़े शहरों में रहते हैं, उनको अगर वैयावृत्ति करने का अवसर नहीं मिलता तो सामग्री तो इकट्ठी करें, उससे भी पुण्य इकट्ठा होता है। वो ऐसी वैयावृत्ति की वहीं से रह के भी भावना करें, जुटाएं। ऐसी महिलाएं हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ना औषधि दान किया करो। क्यों कहता हूँ? लोग औषधि दान में हाथ लगाते हैं, नहीं, अपनी जो वस्तु है वो ले जाओ। महाराज को पूरे देश भर के लिए बोल रहा हूँ, अपनी वस्तु चलाओ और वो अपने घर के लोगों को दो, वही औषधि बन जाती। जल भी औषधि है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि आप लोगों की आदत वही पड़ी, डॉक्टर जब बताएगा वही औषधि है। आज से चेंज कर लो। जितने दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी हैं सुन लो पूरी बात कि औषधि का मतलब ये नहीं होता है कि जो डॉक्टर ने लिखी वो औषधि है। औषधि शॉर्ट भी औषधि है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, इतने बड़े महान आचार्य, देखो क्या लिखा है, विद्या भेषज मंत्र तो यह बनई। विद्याएं भी काम करती हैं, भेषज माने औषधि भी काम करती है, मंत्र भी काम करते। विद्या भेषज मंत्र तो ही माने जल भी औषधि है। अब आचार्य पूज्यपाद के विरोधी हो जाओगे अगर तुम आज से जल को औषधि नहीं मानोगे। और मैं तो कहता हूँ कि जल भी अगर चलाओगे, ले जाते हो आप घर से, लोग हंसते हैं। लोगों देखो लोग हंस रहे हैं, बाद में हंस गए। हमें भी लोग बोलते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, हंसते थे, ये भी ब्रह्मचारी थे। हम बोलते थे मंचमाला माइक आई डोंट लाइक, तो बोलते तुम बोलते मंचमाला माइक आई डोंट लाइक, मतलब तुम निषेध भी करते हो और मिल जाए तो छोड़ते हैं। देखो अभी भी अनुकूलता नहीं थी, फिर भी उस दिन भी मैंने सोचा कि बस 5 मिनट बोलूँगा, लेकिन सब मालूम है सबको, वो बताने लायक नहीं है स्थिति। तो मतलब ये होता है, अपनी भावना नहीं होना चाहिए। लेकिन स्थिति बस कुछ मिनट की बात और कह के पूर्ण करूँगा। तो बस अपन जैन दर्शन क्या है, भाव प्रधान है। अपन जल ले जाओ। और मैं तो ये कहता हूँ पूरे देश भर में कि जितने भी जैसे अपन साधुओं को जल चलाते, जल बस्ता सबको देना चाहिए। व्रत के उद्यापन में लिखा है, महिलाएं क्या करती हैं, उद्यापन तो खूब करती, हमसे पूछने भी आती। ये माँ जी की इतनी भावना थी, सही में उनकी भावना तो देखते हैं। कई बार आती थी हमारे पास, महाराज जी 16 कारण कैसे करना कैसे करना। मैंने कहा मैं अभी देख के बता दूंगा। फिर एक दिन आई तो मैंने देख के बताया। और वो आहार में आती, उनके हाथ कपते, हमने अभी सुनाया भी था अनंत चतुर्दशी के दिन, तो हाथ कपते हैं तो डर तो लगता है। तो मैं कहता हूँ आहार बूढ़े लोगों से दिलाओ, बच्चों से चम्मच वगैरह से दिलाओ, या हाथ पकड़ लो उनका। मना नहीं करता हूँ, देखो छूट गया तो इसलिए मैं मना करता था, लेकिन भावना उत्कृष्ट है। इसलिए भावना भवनाशिनी, हमने कहा था ना, भावना पाषाण को वरदान बना देती। पंक्तियां पूरी सुनाएंगे हम आगे। तो भावना मतलब जैन दर्शन यही कहता है। जैन दर्शन ये नहीं कहता है भाव प्रधान है। जैन दर्शन मतलब तुम पूजन है भाव से कर लो, भोजन भी भाव से कर लो। पूजन भाव से नहीं की जाती। पूरे देश के लिए मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि अकेली भाव से नहीं करना क्रियाएं। जैसे रिश्तेदार आए ना तो भाव से टीका कर देना, भैया जी आए तो भाव से टीका कर देना, कहना भैया जी बस हो गया। भोजन भी ऐसी थाली रख देना, कहना भैया जी भाव से भोजन करना, आज हमारा नियम है भाव से भोजन कराएंगे। तो भाव सहित बंदे जो कोई, मतलब जैन दर्शन भाव प्रधान है। मतलब भावना से नहीं करना, द्रव्य से। पूजन जो करना है द्रव्य, मतलब द्रव्य से अर्पण। हम लोगों के लिए भाव पूजा लिखी है, हम लोगों को इसलिए लिखी है कि हम लोगों के पास कुछ है नहीं। तो आप स्तुतियाँ करो, भक्ति करो, जाप करो, अनुष्ठान जो भी आप हमारी क्रियाएं हैं वो भाव से करो। श्रावक सुनो, चमर डुराते ना तो कैसे हाथ में लेके डुराना। खाली क्रियाएं जब नहीं है तो बात अलग है। और है तो द्रव्य चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाओ। श्रीफल क्यों चढ़ाया जाता है? एक राज्य की प्राप्ति होती श्रीफल चढ़ाने, यानी इसलिए अपन को द्रव्य से ही पूजन करना। और मैं पूरे सबके लिए बोल रहा हूँ कि कभी भी मंदिर में निर्माल का इस्तेमाल नहीं करना। वो अभी विषय नहीं है, आगे बताएंगे, पहले भी बताया था। अपन जितनी द्रव्य चढ़ाते हैं उससे ज़्यादा मंदिर को देना चाहिए और घर से लाना चाहिए द्रव्य, ठीक है ना।
तो इसका मतलब नहीं कोई पुण्यार्जक है तो अच्छी बात है, वो तो अपना पुण्य का अर्जन कर, अपन भी खुद पुण्यार्जक बनो, जैसे हम बन जाते हैं पुण्यार्जक। आचार्य जी के चरण स्थापित करना हो, कहीं कोई काम होना तो कोई नहीं हो तो अपन तो हैं ही, है ना। तो इस प्रकार से जैन दर्शन ये कहता है कि कोई भी काम करो अपनी भावना जरूर रखो, 12 भावना भाव 16 कारण भावना भाव। तो बस बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि मनुष्य का शरीर औदारिक शरीर है और इसमें शरीर हाड़ मांस आदि आदि से बना हुआ है, इसलिए वह वैयावृत्ति क्यों करे, इस एकांत मान्यता से वैयावृत्ति कैसे हो। तो ग्रंथों में लिखा है, भूल रहा तू जो मुनि जन है रत्ना तरह से नित्य पवित्र, तपोधनों का तन चेतन संग पूज्य बनाते हो पट संग यत्र, रत्नात्रय के दिव्य लाभ की हो इच्छा यदि तुमको मित्र, तो तुम मुनितन सेवा करना पालोगे जिन देव चरित्र। जिन देव चरित्र माने भगवान बन जाओगे तुम, यानी जो सेवा करता है वो भगवान बनता है, जो औषधि दान करता है वो भगवान बनता है। भगवान बनना कितना सरल है लेकिन लोगों को कठिन लगता है, इसलिए अपन को शरीर की सेवा से रत्नात्रय की सेवा का लाभ प्राप्त होता है। ऐसा लिखा है कि तुमने मुनि के लिए आहार नहीं करवाया है, इस शरीर दे दिया है। अगर महाराज जी की समाधि हो गई तो तुम्हें घाटा हो जाएगा, तुम्हें दोष लगेगा, इसलिए महाराज को जब भी आहार कराओ बस कुछ मिनट की बात कह के बस पूर्ण कर देंगे। इसलिए कोई महाराज उपवास करते हैं तो जब भी पारना होती ना, कितने भी उपवास की पारना तो पारना है, तो बस अनुकूलता बनाना चाहिए। महिलाएं क्या करती हैं, आहार देने जाएंगी ना, भीड़ करेंगी, अव्यवस्था बनाएंगी। प्रतिदिन भी आहार करो तो हल्दी फिटकरी से हाथ धोकर आहार देना चाहिए, वो सैनिटाइज है, देसी। हम संघ में थे तब याद आया, आता मतलब पहले करवाते थे और अभी भी। उससे क्या होता है कि अपने हाथ शुद्ध हो जाते हैं। कैसे भी नहीं देना चाहिए, जल जो है ना उबला हुआ इतना हो जिसमें सफ़ेद सफ़ेद आ जाए और वो ठंडा करके फिर दो, वही औषधि है। हमने जो बताया था विद्या भेषज मंत्र, तो ही हवन, मतलब हवन अनुष्ठान। हवन माने अनुष्ठान आदि जो क्रियाएं होती हैं, मांगलिक क्रियाएं, मांगलिक महोत्सव होते हैं, जैसे पारणा महोत्सव हुआ, प्रतिदिन महोत्सव होता है। इसलिए अपन को ये क्रियाएं अच्छे से करोगे, इसलिए अपन व्रत उपवास करके उद्यापन होता है। तो एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी थी कि पहले शुद्ध प्रासुक मधुर आहार बना करके, भोजन बना करके, मुनिराज के लिए नहीं बनाना, अपने लिए शुद्ध भोजन बनाकर फिर मुनिराज का इंतजार करना। नहीं आते हैं महाराज तो कोई आर्य इलक्षुलक का इंतजार तो हो ही गया, फिर त्यागी व्रती प्रतिमाधारी जो भी हैं उनका, फिर वो नहीं आती हैं तो सम्यक दृष्टि, इसी को अतिथि संविभाग व्रत बोलते हैं। कितने लोग हैं जो अपने डेट बाई डेट करेंगे ऐसे, इधर कितने लोग हैं बताओ, हाथ खड़ा करो अपनी अनुकूलता से। या अष्टमी चतुर्दशी अकेला नहीं, अपन वर्ष में एक दिन, बस महीने में एक दिन, मतलब साल में 12 बार, ये अपनी अनुकूलता से जब करें। वैसे इसमें ये व्यवस्था बनी रहेगी कि जिसमें कभी भी कोई अतिथि आ गया, प्रतिदिन एक तो रहेगा, कोई नहीं रहेगा। कितने लोग करते हैं पहले, चलो कितने लोग करते हैं, सब तो शांत है, जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अतिथि संविभाग मतलब हाँ, शुद्ध भोजन बना के, जैसा शुद्ध प्रासो का हर मुनिराज लेते हैं, एक दिन करना है 12 बार, साल में, महीने में एक बार, वो हम बता देंगे अलग से। अभी चूँकि अभी नहीं बता सकते हम, वो सब चीज़ें डिटेल में नहीं बताते यहाँ पे। हाँ, तो जो करते हैं शुद्ध भोजन, कभी अचानक कोई महाराज आ गए तो बड़गान कर सकते, कोई त्यागी वृत्ति आ गया उसको भोजन करना 12 बार वर्ष में, और फिर अधिक बार कर सकते मिनिमम ये। तो उसमें ऐसा रहेगा कि 1 से 31 तक कभी भी कोई आ जाएगा, जैसे कोई भैया जी कहीं से बाहर से आ गए, हम लोग नहीं भी हैं, ये तो करना है अपना नियम। और जो अपना शुद्ध भोजन है ना, कुएं का भोजन बना के, बस ऐसा नहीं कि सब जैसा अपन रोज भोजन करते ना, ये इसमें आपको वही पुण्य लगेगा। आप सोचो, आचार्य कुंद स्वामी का पड़गान कर सकते, आदिनाथ भगवान का पड़गान कर सकते, आप पार्श्वनाथ भगवान का पड़गान कर सकते। कैसे कर सकते, लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अरे पार्श्वनाथ, ऐसी भावना भागो कि मैं पार्श्वनाथ भगवान उस समय निकले होंगे, मैं वो आ रहे हैं, विशुद्धि बढ़ाओ, आपको वही पुण्य लगेगा कि जितने भगवान है ना, सबको पड़गान करने का पुण्य लगेगा। अभी अब तक सुना नहीं हुआ ये, अभी हमने कहीं बताया था, शायद देवरी में बताया था, हमें थोड़ा सा क्या याद आ गया मुझे
तो वही पुण्य लगेगा। ये सोचो, मैं आदिनाथ भगवान को राजा श्यांस और सोम बन करके जैसे पंचकल्याणक में पड़गाहन करते हैं, वही पड़गाहन प्रतिदिन करो, अपने घर में बाहर निकलो, बस घर के दरवाजे पे निकल के चले गए। बस अकेले भी कर सकते, कोई जरूरी जोड़ी वोड़ी से। ये तुम लोगों ने सिस्टम बना लिया। वो चूंकि महिला अकेली मुनिराज को नहीं पड़गाती हैं, ठीक है। कितने लोग लेंगे आज से? 16 कारण भावनाएं चल रही, मंगलाचरण होता है। अपन को घर वालों से कोई मतलब नहीं, अपना शुद्ध भोजन बना के अतिथि संविभाग प्रतिदिन